हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, कि ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है। और तीन तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। हम तीनों तरह की ट्रायंगल्स में आज पढ़ेंगे कि एल्टीट्यूड कैसे बनता है, क्या इसके और प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल कौन सी है जी? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम हैं। एक्यूट एंगल होता क्या है? 0 से 90 के बीच में, बिटवीन 0 एंड 90। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कैसे बनाते हैं? एल्टीट्यूड होता क्या है जी? एल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? हाइट, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब हाइट कैसे मेजर करोगे? जमीन से टॉप, इस ट्रायंगल का टॉप कहाँ पे है? ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट की इस बेस, बीसी को बेस बोल रहा हूं मैं यहां पर, क्या बोल रहे हैं जी? बीसी को बेस। बेस से ए पॉइंट की दूरी, और वो भी हाइट जब मेजर करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं बनाते। तो यहां पर एल्टीट्यूड क्या होगा या हाइट क्या होगी? एडी। बेस बीसी लिया तो हाइट क्या होगी? एडी। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ही एल्टीट्यूड नहीं होता, नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स कितने होते हैं? 3 एक ट्रायंगल में। कैसे? इट डिपेंड्स कि आप बेस किसको ले रहे हो। जैसे हमने यहां पर BC को बेस लिया तो इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स A है उसकी हाइट निकाली BC से, जो कि AD है। लेकिन अगर सेम ट्रायंगल हो, ये देखिए सेम टाइप ऑफ ट्रायंगल हो मेरे पास, ABC, लेकिन मैं अगर बेस AC को ले लूं कि जी AC इज द बेस, तो आपको उसके ऑपोजिट वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, तब BD हाइट होगी। ये नोट कर लीजिए, हाइट कह लो या एल्टीट्यूड। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस केस में मैंने AC को बेस लिया। अगर AC बेस है तो हाइट या एल्टीट्यूड क्या होगा? BD होगा। और सेम वे में अगर इसी तरह की एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो और हम इसमें AB को अगर बेस ले लें तो C से ऐसे परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है। यानी कि अगर AB बेस है तो मेरी हाइट यहां पर CD है। हाइट भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आगे चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये देखिए जी, ये मेरे पास कौन सी ट्रायंगल्स हैं? आई एम हैविंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। आपको यहां पर ये एंगल B जो है, इट्स मेजर इज 90 डिग्री इन ऑल द साइड्स, हर तरफ। तो तीनों ट्रायंगल्स में एंगल B 90 डिग्री है। अब देखिए, डिपेंड करता है, अगर मैं बेस BC को लेता हूं ना, तो अब मेरे पास हाइट ऑलरेडी तैयार है, इसमें स्पेशल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि AB पहले ही 90 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। हाइट जो होती है ना, वो 90 डिग्री पे ही स्ट्राइक करती है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी पढ़ा ना, जो मैं सीधी नीचे हाइट बना रहा था, वो परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ किए थे। यहां ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बेस कहें कि नहीं जी मेरे को AB बेस लेना है, तो BC हाइट हो जाएगी, क्योंकि C से लेकर AB तक ऑलरेडी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है मेरे पास।
लेकिन अगर हम कहें कि नहीं जी मेरे पास AC बेस है, AC को बेस ले लिया, तो हाइट बनानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से 90 डिग्री का। ये देखिए जी, इस केस में मेरे पास BD हाइट होगी। बात समझ रहे हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन दो सिचुएशंस में तो हाइट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ बनानी पड़ेगी अगर हम AC को बेस लेते हैं तो। चलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। अब यहाँ देखिए जी, ये अब ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्यों है कि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है? जो बिटवीन 90 एंड 180 हो। तो 90 से बड़ा एंगल एक आ रहा है, तो मतलब ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हाइट बनानी हो ना, अब देखो BC बेस क्या है? BC, ये स्पेशली नोट कर लीजिए, मैंने बेस BC को लिया है। तो हाइट A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आएगी। अब A पॉइंट से परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के अंदर तो आएगा नहीं, A से परपेंडिकुलर तो जी ऐसे बाहर ही आएगा। ये देखिए, समझ रहे हैं? तो हमें इस BC को एक्सटेंड करना है। हाइट यहाँ पर एल्टीट्यूड कह लो, हाइट कह लो, ये AD है, बट इट इज़ आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर नहीं है। तो ये नोट कर लीजिए, अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी तो हाइट जो है ट्रायंगल के बाहर आएगी। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन कि आप बेस क्या लेते हो। अगर यही टाइप की ट्रायंगल है मेरे पास, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और अगर आप बेस ही AC को ले लेते हैं, फिर बाहर नहीं जाएगी, फिर अंदर ही रहेगी। आप यहाँ से देखिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ BD हाइट ट्रायंगल के अंदर रहेगी। ठीक है जी, हम BC बेस ले चुके हैं और AC भी बेस लेके देख लिया। इसी तरह से अगर मैं AB को बेस लूँ तो यहाँ से सामने वाले C से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा इस तरीके से। जहाँ भी 90 बनता हो, एक मैंने आइडिया से बना के देखा है, जहाँ भी 90 बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, तो ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। राइट? तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि हाइट ट्रायंगल के अंदर कैसे बनाते हैं, एल्टीट्यूड कैसे बनाते हैं, और एल्टीट्यूड कितने होते हैं एक ट्रायंगल में? 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं, ये याद रखना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया है, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।